हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 के राशिफल के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने बात करी थी 3 से 4 राशियों के बारे में, जो कि राशि थी कर्क राशि, मिथुन राशि, वृषभ राशि और मेष राशि। इन 4 राशियों के बारे में मैंने आपको बताया था पूरे वर्ष का, 6 महीने का और उसके बाद 6 महीने का, मतलब 2025 का राशिफल। अब आज हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। तो सिंह राशि वालों के जो जातक हैं, साल 2025 में इनके लिए कुछ मामलों के लिए अच्छा तो है, कुछ मामलों के लिए कमज़ोर रह सकता है। अर्थात यह साल सामान्य तौर पर मिले जुले परिणाम दे सकता है आपके लिए, जो सिंह राशि के जातक हैं। इनका राशिफल 2025 के अनुसार मार्च के महीने से शनि का जो मार्च के महीने में जो शनि का गोचर हो रहा है, तो इसका एवरेज तो वही मार्च के बाद, मतलब इसका एवरेज है जो वही मार्च के बाद कमज़ोर परिणाम दे सकता है। लिहाजा व्यापार, व्यवसाय और नौकरी से जुड़े मामलों में कुछ कठिनाइयां या परेशानियां देखने को भी इसमें मिल सकती हैं। नौकरी में स्थानांतरण या परिवर्तन करने की संभावना या स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। इसके फलस्वरूप घर से दूर भी रहना पड़ सकता है आपके लिए। हालांकि आर्थिक मामले में यह साल सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है, क्योंकि साल की शुरुआत में बृहस्पति की दृष्टि धन स्थान पर रहेगी। वही बाद में बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचकर विभिन्न माध्यमों से लाभ करवाना चाहेगा आपके लिए। अर्थात कामों में कुछ कठिनाइयां लेकिन आएगा, लेकिन मामले में जो भी आपके मामले हैं उसमें आपको अनुकूलता देखने को मिल सकती है। आपके निजी संबंधों में भी मई के बाद का समय ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। विवाह से संबंधित मामलों में अनुकूलता देखने को मिल सकती है। संतान आदि से संबंधित मामलों में भी अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। वहीं शिक्षा से संबंधित मामलों में भी मई के बाद समय ज़्यादा अच्छे परिणाम देता हुआ आपको प्रतीत हो रहा है। उपाय की बात करूं यदि, तो प्रत्येक चौथे महीने आपको शुद्ध जल से, मतलब आपको शुद्ध जल का लोटा लेकर के 6 नारियल बहाएं आपको शुद्ध पानी में, मतलब जैसे बहता हुआ जल है, इसमें आपको चौथे महीने से आपको बहते हुए शुद्ध जल में आपको जटा वाला जो नारियल होता है वो आपको बहाना है अपनी मुराद बोलने के बाद। सिंह राशि फल विस्तार से बताया है मैंने आपको, पूरे साल का है ये। अब बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि वाले जातक हैं, जो कन्या राशि वाले 2025 के लिए एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। हालांकि शनि के गोचर की बात की जाए तो शनि साल की शुरुआत से लेकर के मार्च महीने तक काफ़ी अच्छी परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं बाद में शनि का गोचर कुछ मामलों में कमज़ोर परिणाम भी दे सकता है। वहीं बृहस्पति का गोचर मई के मध्य तक काफ़ी अच्छे परिणाम दे रहा है, जबकि बाद में मिले जुले परिणाम भी आपको दे सकता है। इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि मई के बाद आपके प्रथम और सप्तम भाव में राहु केतु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसके फलस्वरूप व्यापार व्यवसाय में आ रही अड़चनें दूर होंगी। दाम्पत्य संबंधी मामलों में भी अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। विवाह के मार्ग में आ रही बाधाएं भी आपकी दूर होंगी। स्वास्थ्य में भी तुलनात्मक रूप से बेहतरीन देखने को मिल सकता है आपको। और 2025 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। इस तरह से हम आपके ये बताते हैं कि हम पाते हैं कि कुछ ऐसे एक मामलों को छोड़कर ज़्यादातर मामलों में यह साल आपके लिए अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। उपाय की यदि मैं बात करूं तो माथे पर नियमित रूप से केसर का आप तिलक अवश्य लगाएं। यदि आप चाहें तो श्री विष्णु को एक केसर का तिलक आप अर्पित कर सकते हैं और इसके बाद आप स्वयं ये तिलक लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हम तुला राशि के जातकों की। तो साल 2025 में कैसा रहेगा तुला राशि वाले जातकों का ये जो राशिफल है, भविष्य है जो, तो तुला राशि वाले 2025 में आपके लिए अधिकांश मामलों में काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। विशेषकर मई के बाद परिस्थितियां काफ़ी अच्छी रह सकती हैं। राशिफल 2025 में मार्च के महीने में शनि ग्रह के गोचर की अनुकूलता आपकी पुरानी समस्याओं को दूर करके उन्नति के नए द्वार खोल सकती है। विशेषकर नौकरी आदि से संबंधित मामलों में काफ़ी अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। आपकी सोचने की शक्ति और प्रखर होने के कारण आप
अब बेहतर योजना बनाकर व्यवसाय या व्यापार में भी आप अच्छा धन कमा सकते हैं और अच्छा अपना 100% दे सकते हैं। विद्यार्थीगण हैं जो भी पढ़ रहे हैं, किसी भी तरह की जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके जीवन में आ रही कठिनाइयाँ भी दूर होंगी और मई के मध्य के बाद बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता भी बड़ी कठिनाइयों को दूर करने का काम करेगी। जो भी आपके जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ हैं वो सब दूर हो जाएंगी। आपका भाग्य बेहतर ढंग से साथ देगा और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके जीवन में तरक्की के द्वार खोलेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो बृहस्पति शिक्षा के मामले में मदद करेंगे, जो कि बृहस्पति आपको पता होगा कि देवताओं के गुरु थे, तो वही बृहस्पति जो आपका जो प्लैनेट्स हैं तो वो आपकी शिक्षा के द्वार खोलेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो बृहस्पति शिक्षा के मार्ग में आपकी मदद करेगा और वहीं अन्य लोगों को आर्थिक मामलों में बृहस्पति के द्वारा अच्छी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। मई के मध्य के बाद समय प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन आदि से संबंधित मामलों में अच्छी अनुकूलता देने का काम कर सकता है। यदि मैं बात करूं उपाय की तो मांस, मदिरा व अश्लीलता आदि से आपको दूर रहना होगा। ये है आपका सबसे बड़ा उपाय, सबसे बड़ा कार्य है। यदि आप कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है। इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए और आप इस तरह से अगर आप दूर रहेंगे, इन सब से दूरी बनाएंगे, सात्विक रहेंगे, तो आपके हर तरह के बिगड़े काम बनने लगेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। तो वृश्चिक राशि 2025 के जातकों को मिले जुले परिणाम ये दे सकता है। एक और जहां मार्च के बाद शनि का गोचर चतुर्थ भाव में अपनी नकारात्मकता समेटता हुआ प्रतीत हो रहा है, वहीं मई से राहु का गोचर चतुर्थ भाव में हो जाएगा। अतः कुछ बड़ी और पुरानी समस्याएं भी दूर हो सकती हैं जो काफ़ी समय से आपके जीवन में चली आ रही हैं, लेकिन नए सिरे से भी पुनः कुछ परेशानियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं आपके जीवन में। हालांकि यदि आपको पेट या मस्तिष्क से संबंधित कुछ परेशानियां हैं, मतलब आपके पेट में या सिर से संबंधित कुछ भी परेशानियां हैं, तो पिछले दिनों से ये जो हो रही हैं समस्याएं, तो उनमें आपको राहत देखने को भी मिल सकती हैं। 2025 के अनुसार बृहस्पति का गोचर भी मई के मध्य के सप्तम भाव से आपको अच्छी खासी अनुकूलता देता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन मई के मध्य के बाद बृहस्पति अष्टम भाव में जाकर के कुछ कमजोर हो जाएंगे। हालांकि दूसरे भाव का प्रभाव जो है डालने के कारण कोई बड़ी आर्थिक समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी, लेकिन आमदनी के स्रोत कुछ हद तक धीमे रह सकते हैं। शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए आपके लिए भी मई का समय अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहा आपका कहा जा सकता है। विवाह की बात करें तो विवाह, सगाई, प्रेम प्रसंग और संतान आदि से संबंधित मामलों के लिए भी कई मतलब जो मई के मध्य में, मतलब बीच में, जो मई के मध्य से पहले का समय ज़्यादा अच्छा आपका कहा जाए तो वो होगा। अच्छा, उपाय की बात करूं तो प्रत्येक चौथे महीने के, मतलब जो चौथा महीना होगा प्रत्येक महीने के, तो बहते हुए शुद्ध जल में आपको 400 ग्राम धनिया बहाना है। ये आपके लिए शुभ रहेगा। साल में कभी भी आप एक बार कर लें। जो चौथा महीना आएगा, अप्रैल का महीना कहलाता है, जो अप्रैल के महीने में आपको किसी भी जो आपके यहाँ नदी, जलाशय इत्यादि कुछ भी हो, तो बहते हुए जल में आप 400 ग्राम धनिया लें। साबुत धनिया होती है जो, उसको आप बहाएं। ये आपके लिए बहुत ही शुभ फल देगा। आपकी कुंडली में भी राजयोग होगा और ये आप जानने के लिए आप हमें अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं धनु राशि फल के बारे में। साल 2025, मतलब धनु राशि वाले साल 2025 कुछ अच्छे तो कुछ कमज़ोर परिणाम भी आपको दे सकते हैं। एक और जहां मार्च 2025 तक शनि का गोचर आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है, तो वहीं मई तक बृहस्पति का गोचर कमज़ोर हो जाएगा। मई के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके लिए अनुकूल हो जाएगा, तो वहीं मार्च के बाद शनि का गोचर कमज़ोर हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों प्रमुख गोचर कुछ अच्छे तो कुछ कमज़ोर परिणाम भी आपके जीवन में दे सकते हैं। हालांकि सकारात्मक परिणामों की अधिकता रहेगी, क्योंकि राहु का गोचर मई के बाद से चतुर्थ भाव से अपनी नकारात्मकता दूर कर लेगा। आपके फलस्वरूप घर गृहस्थी से संबंधित कुछ परेशानियां भी दूर होंगी अथवा पुरानी समस्याएं दूर होकर शनि के कारण कुछ नई समस्याएं पैदा हो सकती हैं आपके जीवन में, लेकिन फिर भी बदलाव की ऊर्जा मन को आपके तुलनात्मक रूप से प्रसन्न करने का काम कर सकती हैं। राशिफल 2025 के अनुसार बृहस्पति का गोचर आर्थिक मामले में अनुकूलता देगा और आपके फलस्वरूप कोई भी आर्थिक आपके जो संपन्नता आएगी
जबकि मई के बाद आमदनी के स्रोतों में बढ़ोतरी भी देखने को आपको मिल सकती है। मई के बाद का समय प्रेम, दाम्पत्य, विवाह और शिक्षा आदि से संबंधित मामलों में बेहतर परिणाम आपको देने का काम कर सकता है। अब बात करते हैं उपाय के बारे में। तो देखिए, उपाय ऐसा है कि कौवे या भैंस को दूध और चावल आपको खिलाना शुभ रहेगा, मतलब आप खीर बना के खिला सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। तो मकर राशि के जातक 2025 आपको पुरानी समस्याओं से छुटकारा दिलाने का अच्छा खासा मददगार ये बन सकता है। ऐसी समस्याएं जिन्हें आप लंबे समय से दूर नहीं कर पाए थे, उनके दूर होने के योग आपके कुंडली में बन रहे हैं। घर परिवार में चल रही अशांति भी अब शांत हो जाएगी। यदि आप नौकरी इत्यादि में परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे तो परिवर्तन भी संभव रहेगा। व्यापार व्यवसाय में भी परिवर्तन किया जा सकेगा। किसी नए व्यवसाय की शुरुआत भी आपके जीवन में पॉसिबल होगी, मतलब संभव होगी। आप करना चाहते हैं तो ये होगा। आप मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत रहेंगे। आपके निर्णय लेने की क्षमता और मजबूत होगी और बीच बीच में कहीं से अच्छे समाचार भी आपको सुनने को मिल सकते हैं। इन सब के बावजूद मई के बाद आपको आर्थिक जो पारिवारिक मामलों में जागरूक रहना आपकी समझदारी का काम होगा। ये आपके मतलब आपके लिए ये जिम्मेदारी का काम है कि आपको घर परिवार की ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जिससे आप थोड़ा जागरूक हो सकें। इस समझदारी का परिचय है, तो आपको ऐसा काम करना होगा। क्योंकि मार्च के बाद से भले ही शनि का प्रभाव दूसरे भाव से दूर हो रहा है, लेकिन मई के बाद से राहु का प्रभाव शुरू हो जाएगा। अतः आपकी जो समस्याएं हैं तुलनात्मक रूप से काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी, लेकिन छोटे मोटे जो व्यवधान हैं अब भी रह सकते हैं। विशेषकर आर्थिक और पारिवारिक मामलों में, इन मामलों में सचेत रहना समझदारी का काम होगा आपके जीवन में। और 2025 के अनुसार मई के मध्य से पहले का समय प्रेम प्रसंग के लिए अनुकूल रहेगा। आपके विवाह और आपके जीवन से संबंधित मामलों के लिए भी अनुकूलता दे सकेगा, लेकिन मई के मध्य के बाद इन मामलों के लिए समय कम सपोर्ट कर पाएगा आपका, मतलब थोड़ा सा सपोर्ट में कम रहेगा आपके। और विद्यार्थियों के लिए सामान्य तौर पर पूरा वर्ष ही किसी न किसी तरह से मददगार बनने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। तो प्रत्येक तीसरे महीने में आपकी जो भी हैं पुजारी को पीले कपड़े आप दान कर सकते हैं। किसी भी मंदिर के पुजारी को आप पीले कपड़े दान कर सकते हैं। प्रत्येक मतलब आप साल में तीसरे महीने की बात कर रही मैं, मतलब मार्च के महीने में आप किसी भी मंदिर के पुजारी को पीले कपड़े दान में दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के जातकों की। तो कुंभ राशि वालों, साल 2025 से आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। कुछ मामलों में आपको एवरेज से बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं। और जहां मार्च के बाद शनि का प्रभाव प्रथम भाव से दूर हो रहा है, आपके भीतर नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा देने का काम करेगा। आपके रुके हुए कामों को गति दे सकेंगे। यात्रा के मध्य से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकेंगे। और राशिफल 2025 के अनुसार मई के बाद राहु का प्रथम भाव में गोचर होगा। इसी तरह से परेशानियां फिर से दे सकता है। हालांकि परेशानियों का स्वरूप छोटा या कमजोर रह सकता है, अर्थात पहले की तुलना में परेशानियां आपके जीवन में कम होंगी, लेकिन पूरी तरह से दूर नहीं हो पाएंगी। अतः अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। अपनी वास्तविक ऊर्जा के अनुरूप कार्य व्यवहार आपको करना होगा। ये समझदारी का काम होगा। इससे आपका स्वास्थ्य भी अनुकूल बना रहेगा और आपके काम भी धीरे धीरे करके आपके पूरे होने लग जाएंगे। इस वर्ष माता के स्वास्थ्य का आप जरूर से ध्यान दें, अपने माँ का, और ये ज़रूरी रहेगा। हालांकि इन सारे हालातों के बावजूद मई के मध्य के बाद बृहस्पति के गोचर की अनुकूलता आपको विभिन्न मामलों में अच्छी सफलता दिला सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो मई के मध्य के बाद आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। प्रेम संबंध के लिए भी गुरु का योग गोचर अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। सगाई, विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए भी बृहस्पति का यह गोचर अच्छा अनुकूल आपके समय में मतलब रहेगा। और वैवाहिक जीवन में केतु बीच बीच में छोटी मोटी परेशानियां भी दे सकता है आपके जीवन में, तो कहीं बृहस्पति उन परेशानियों को दूर करना चाहेगा। अर्थात परेशानियां आएंगी लेकिन जल्दी ठीक भी हो जाएंगी। इसी तरह कार्य, व्यवसाय, नौकरी इत्यादि में भी छोटी मोटी विसंगतियों के बाद सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा। आपका सारांश मतलब ये है, पूरा मतलब ये निकल के आता है कि जहाँ की इस वर्ष विभिन्न मामलों में छोटी मोटी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन आप अपने पुरुषार्थ और अच्छी योजनाओं के कारण
परेशानियों को भी दूर कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। तो आपके लिए गले में चांदी की चेन पहनना बहुत ही शुभ रहेगा। अब बात करते हैं साल की लास्ट राशि के बारे में, मतलब मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि वालों साल 2025 के लिए मिला जुला साल रह सकता है। हालांकि मीन राशि में इस बार शनि गोचर कर रहे हैं, तो ये साल आपके लिए ठीक नहीं है, इसलिए आप अपना कुछ भी कार्य करें ठीक है, लेकिन बस मुंह बंद रख के आपको कार्य करना है। कोई भी काम आप कर रहे हैं तो बस आप थोड़ा शांति बनाए रखें और थोड़ा सा मुंह बंद करके आप कार्य करें। तो मीन राशि में आपका मिला जुला साल है। और एक और, जहां मई के बाद आपकी प्रथम भाव से राहु का प्रभाव दूर होकर आपके तनाव को दूर कर शांति देने का काम करेगा, वहीं मार्च के बाद से ही शनि देव आपके प्रथम भाव पर पहुंच जाएंगे और आपके भीतर आलस्य के भाव भी दे सकते हैं, मतलब आपको आलस बहुत आ सकता है, तो थोड़ा सा आप अपने अंदर आलस को ना आने दें। अच्छा, इसके फलस्वरूप आप अपने कार्य व्यापार को लेकर कुछ हद तक लापरवाह भी हो सकते हैं, तो प्लीज़ लापरवाही बिल्कुल ना बरतें आप अपने कार्य में। और यदि आप लापरवाही होने से बचेंगे और पूरे समर्पण के साथ काम करेंगे तो परिणाम अच्छे भी रह सकते हैं। बृहस्पति का गोचर भी इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम देता रहेगा और मई के मध्य से पहले बृहस्पति लाभ भाव को देखकर आपको अच्छा लाभ करवाना चाहेंगे। वहीं मई के मध्य के बाद आपको आपकी ईमानदारी से आपके अच्छे फल मिलते हैं, मतलब जो मिलेंगे उनके मिलने की आपके योग बन रहे हैं। आपके घर के से दूर रहने वाले विद्यार्थियों को परिणाम मिल सकते हैं, अच्छे परिणाम, और घर से दूर रहकर कमाई करने वाले लोगों को भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बाकी जन्मभूमि के आसपास रहकर काम करने वाले लोगों को अपने काम के प्रति थोड़ा सा असंतोष रह सकता है, मतलब वो थोड़े से अपने काम में असंतोष पाएंगे। थोड़ा सा शांति बना के रखिएगा, लेकिन फिर भी आप ओवरऑल मतलब आप थोड़ा सा ज़्यादा लोड ना लें अपने ऊपर। इस वर्ष आपको आपके लिए मिला जुला ये कुछ मामलों में एवरेज से कुछ अब तक बेहतर भी आप कह सकते हैं। अच्छा, ये शनि का साल रहेगा, तो आप अपना मुंह बंद करें, पीपल के वृक्ष में आप जो है शाम के टाइम दिया जलाएं और रोज़ आप जल अर्पित करें और सूर्य देव को भी आप जल अर्पित जरूर से करिएगा। यदि मैं उपाय की बात करूं तो स्वयं को शुद्ध और सात्विक बनाए रखते हुए बंदरों को आप गुड़ और चना खिलाना ज़रूर से करें चालू। इससे आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं। काम की मैं बात करूं तो इस साल शनि का और हनुमान जी का साल है। मंगल है इस साल का राजा, तो आप यदि हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं। शनि का साल है, इसलिए मीन राशि वाले तो शांति से अपना मुंह बंद करके कार्य करें और किसी पे आपको कमेंट नहीं करना है, ना हंसना है, बस आप अपना शांति से काम करें, क्योंकि इसमें बृहस्पति है जो आपको आपकी मेहनत, ये जो शनि है और बृहस्पति हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, तो यदि आप मेहनत करते जाएंगे, थोड़ा सा आलस्य से दूर रहें और मेहनत करते जाएंगे तो शनि एक चीज़ तो करता है, भले ही आपको कितने भी कैसे भी परिणाम दें, आपको सजा दें, आपकी गलतियों पर पर्दा तो खैर शनि किसी की गलतियों पर नहीं डालते, लेकिन यदि आप मेहनत करते हैं तो उसका डबल बेनिफिट देंगे, क्योंकि शनि किसी की मेहनत को नहीं रखता है। तो आप मेहनत करते जाइए और आप अपनी लाइफ में अच्छे अच्छे बेनिफिट उठाते जाइए। अच्छा, बात करेंगे कि अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या होते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि वर्ष 2025 में सबसे भाग्यशाली राशि कौन सी है ना, वृश्चिक जातकों का अच्छा समय कब शुरू होगा। यदि आप ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो इन सब चीज़ों पे मैं आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँगी। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी और राशि के बारे में और कुछ नई चीज़ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।